नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हम कितनी भी कोशिश करें कि नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, परंतु जब ऐसा प्रतीत होता है कि यह नकारात्मक समाचार हमें भविष्य की चेतावनी दे रहा है, तब उस पर कुछ विचार किया जाना, चिंतन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसा ही एक समाचार पत्र में है, जो है तो अमेरिका और अन्य देशों से, पर हमें चेताने के लिए पर्याप्त है। समाचार यह है कि डॉक्टर मान चुके हैं कि अमेरिका, न्यूजीलैंड एवं स्वीडन ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में 14 से 20 वर्ष की उम्र में विभिन्न कैंसर की चपेट में आ रहे युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस सवाल के जवाब ढूंढे जा रहे हैं कि जो अब तक बुढ़ापे की बीमारी थी, वह जीवन के सबसे अच्छे समय में क्यों युवाओं को चपेट में ले रही है। अध्ययन के अनुसार 50 साल से कम उम्र वाले कैंसर के मामले 1990 में 28% थे, जो 2019 में लगभग 80% हो गए। हाल ही में पाचन अंगों को प्रभावित करने वाले कैंसर के मामले में तेजी से उछाल आया है। हमारे देश के संदर्भ में आंकड़े उपलब्ध हैं या नहीं, ये नहीं पता, परंतु अपने आसपास की खबरों पर ध्यान देने से ऐसा महसूस होता है कि खासकर युवाओं के कैंसर के मामले आज उतने भयावह स्थिति में शायद ना हो, परंतु हमारी विदेशी बातों से आसक्ति यह शंका जरूर लाती है कि शायद हम इन बातों को भी अपनाने में ज़्यादा पीछे ना रहें। विदेशों में जो बातें अब सामने आ रही हैं, वे उनके द्वारा विगत कई वर्षों से अपनाई गई जीवन शैली का परिणाम हो सकती है, और कम से कम उनकी जीवन शैली को अपनाने के मामले में तो हम ज़्यादा पिछड़े नहीं हैं, यह हम सभी स्वीकार करेंगे। ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, बियर, शराब, सिगरेट और अन्य नशों ने हमें काफ़ी हद तक घेर लिया है। ये सभी पदार्थ कैसे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। यदि उनको खाया पिया जाए तो उसमें कितनी निरंतरता हो, यह सब बातें सभी आयु वर्ग के लोगों को भली भांति मालूम है, परंतु फिर भी इन वस्तुओं का निरंतर बढ़ता उपयोग समझ से परे है। इससे भी दुखद यह है कि यह एक फैशन का रूप ले चुका है, और फैशन कब आदतों में और आदतें कब हमारे संस्कारों में प्रवेश कर जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। हमारे संदर्भ में इन बातों के लिए सजग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश विश्व के सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। जब ये बातें हमारे युवा वर्ग को प्रभावित करेंगी तो वे संख्या में इतने अधिक होंगे कि उनके उपचार के लिए संसाधन जुटाना भी बहुत कठिन कार्य होगा। इसलिए हमारे संदर्भ में सबसे अच्छा रास्ता इससे बचना ही है। बचाव होगा या नहीं यह तो समय बताएगा, परंतु बचाव का प्रयास भी ना किया जाए यह अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक बात है, वह यह है कि इसकी शुरुआत आप और हम स्वयं कर सकते हैं, और करना भी सिर्फ इतना है कि हमें हमारी स्वयं की भारतीय जीवन शैली अपनाना है, जो घरों में उपस्थित सभी वरिष्ठ अच्छे से जानते हैं। जो बातें कुछ वर्ष पहले तक हमारे जीवन का हिस्सा थी, उन्हें वापस लाना है। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, घर का खाना खाना, नियमित व्यायाम करना, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना, कृत्रिम वस्तुओं को स्वयं से दूर रखना जैसे बहुत ही साधारण तरीके हमें असाधारण परिणाम दे सकते हैं। स्वयं एवं परिवार द्वारा व्यतीत किए जा रहे समय और उपभोग की जा रही वस्तुओं का एक ईमानदार स्व आकलन हमें सही दिशा दे सकता है। पश्चिमी चकाचौंध का अंधाधुन अनुसरण गुलजार जी की 2 पंक्तियों की याद दिलाता है कि हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं। हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं, और उनके दीवाने भी इतने कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। जय हो, नमस्कार।